वो आप लोग खूंट लगाती, बहुत अच्छी बात। कोई कोई देखा होगा माताएं बहनें मुख से दीपक बुझाने लगती जा करके, तो बड़ा गलत है। आप साड़ी के खूंट से दीपक को बुझाना चाहिए। कभी कभी देखा होगा हमने बच्चों के काजल लगाओ, काजल बढ़ जाता है, नहीं बढ़ जाता? काजल जब बढ़ जाता है तो साड़ी के ही खूंट से जो है काजल को सही कर दिया जाता है। कभी कभी बड़ा गड़बड़ काम आप लोग कर देती, पता लगा छोटे से पोता को लिए और पोता को कनिया में लिए आए गए, नाक वे खूंटे पहुंच दिया। तले तपन का महीना, आएगे मेहमान, मेहमान आएंगे, बहुरिया ने शरबत बनाया, बहुरिया ने कहा मम्मी मम्मी छन्ना नहीं मिलत, बूढ़ा काती ले हम छान दो, होई गो कल्याण। तो ये काम तो बड़ा गड़बड़ है। खूंट जिससे सुविधा है उससे नुकसान भी है, आप अनुभव करिएगा। जिससे सुविधा है उससे नुकसान भी है। जो चीज हमें अच्छी लगे ये समझ लेना वो हमारे लिए एक दिन विष जरूर बन जाएगा। ये खूब ध्यान से सुन लेना, जो चीज हमको जीवन में बहुत अच्छी लगे समझ लेना एक दिन ये हमारे लिए विष बन जाएगा। चाहे सोचो आज हम भोजन ज्यादा करेंगे, बढ़िया भोजन सामने है और हचक खाओगे पेट खराब हो जाएगा। तो इसलिए अपनी आत्मा को जरूर कंट्रोल करते रहना, यही जीवन की सच्चाई है। शेष जी महाराज ने कहा क्यों मारा राजा भानु प्रताप से? तो भानु प्रताप ने कहा सुनो, हमारे मित्र की पत्नी जो थी वो पराये पुरुष को बुला करके अपने घर में रख रही थी। हम गए शिकार खेलने के लिए लेकिन शिकार नहीं मिला, तो हमको देख करके ये बर्दाश्त नहीं हुआ, तो मैंने 4-5 चाबुक जो है नागनी के मारा। हाय हाय, जैसे इतनी सच्चाई बताया शेष जी ने भेष बदल दिया। बदलो भेष शेष तहां आही, बदलो भेष शेष तहां आही, बदलो भेष शेष तहां आई, बदलो भेष शेष तहां आई, बदलो भेष शेष तहां आही, बदलो भेष तुरतै 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 मित्र कुलीन चिपकाए, तुरतै मित्र कुलीन लिपटाए, तुरतै मित्र कुलियो चपकाई, तुरतै मित्र कुलियो चपकाई। भेष बदल दिया मेरी बहनों। और जैसे भेष बदला शेष जी महाराज असली भेष में आए। राजा भानु प्रताप ने देखा, तुरंत अपने मित्र को सीने से लगा लिया और सीने से लगा लिया, कहा अरे मित्र तुम हमारे पास आए, ये क्या हो गया? शेष जी ने रो करके कहा राजा भानु प्रताप से, मित्र अगर आज मैं अपनी पत्नी की बात मान गए होते तो हमारे और तुम्हारे में दुश्मनी पैदा हो जाती। ना किसी की कही मानो, ना किसी की सुनी मानो, कभी कभी आंखों की देखी भी बात झूठी हो जाती। कृष्ण लीला की कथा कल मैंने सुनाया था। मैया ललता सखी कन्हैया जी को लेकर के गई थी और कन्हैया जी को गोदी से छुड़ा दिया अपनी कलाई और उनके दुल्हा की कलाई पकड़ा दी। अनुभव करिएगा कि हमारे फलाने की इतनी मित्रता है, कोई तुमसे दुश्मनी लगावे तो एक बात सोच लेना, क्या मेरा मित्र हमको ऐसा कह सकता है? शेष जी को सीने से लगा लिया मेरी बहनों, कहा ऐसा नहीं हो सकता है, हमें विश्वास ही नहीं था। जब 3 बार मैंने तुम्हारी परीक्षा लिया, तुमने हमको नहीं मारा, तभी हमको जो है शंका हो गई कि इस दाल में कुछ काला है। आज मैं नागनी को जरूर नाक और कान काट लूंगा। सोचई नागिन तब मन काही, ओ कटी है नाक कान अब आही। इधर नागनी को ये आकाशवाणी सुनाई पड़ी कि देवी तेरा भेद जो है खुल गया है। तो उसी जगह पे पत्थर पड़ा था, पत्थर पे उठाया अपना फन और फन उठा करके पटकना प्रारंभ किया। जब पटकना प्रारंभ किया तो पटकी पटकी फन मरी गे हो बामा, पटकी पटकी फन मरी के हो बामा, आए शेष नागनी धामा, पटकी पटकी
पटकी पटकी फन मर गयो हो बामा, आए से नागनी जे धामा। नागनी सोच रही कि मेरा भेद खुल गया है, और भेद अगर खुल गया है तो नाक कान कटे हैं मम स्वामी, और यही से होए बहुत बदनाम। जौनी लड़की के नाक कान काट लिया जाए ऐसा अधर्म करने पर, तो लड़की सोचेगी इससे अच्छा मर जाने ठीक। जिसके नाक कान कट जाएं तो जिंदगी जीने से फायदा क्या है। जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी को मुस्कुराना चाहिए, और जिंदगी में यदि जिंदगी की शर्त पूरी ना हो तो हमने बोला था जिंदगी में जिंदगी को रूठ जाना चाहिए। बोलो गुरुदेव भगवान की। नाक कान कटे हैं मम स्वामी, यही से होई बहुत बदनामी, मेरी बहुत बदनामी होगी। पटकी पटकी फन मर गयो हो बामा, आए शेष नागनी जी धामा। ताहि देख शीतल भई छाती, ओ जनमी सोपन खा कुल घाती। वही जो है नागनी मर करके अगले जन्म आकर के सूपन खां बनती है। सोई शेष लक्ष्मण बन जाए, ओ सोचे आज वही रघुराई। वही मेरे शेष जी महाराज लक्ष्मण बने हैं, और इसीलिए भगवान सोच रहे हैं कि आज लक्ष्मण की प्रतिज्ञा अधूरी रह गई थी तो पूर्व जन्म की याद दिलाई, और नाक कान तुरत ही कटवाई। और राजा भानु प्रताप जानतो कौन बने? भानु प्रताप दशानन भयो, और सोपन खा विद्युत का देव। और वो संभर नाग जानतो कौन बना है? ये जीवन की कथाएं नोट करिएगा। जिसके साथ में गलत कार्य किया वही आकर के प्रेमी जो है, जिसको प्रेमी बनाया वो आकर के पति तो बन गया, लेकिन भरी जवानी में रावण ने राण कर दिया। विद्युत जीव को सबने सुना होगा, रावण ने मार दिया था। शूर्पणखा जो है बिना पति की रह गई। वही शूर्पणखा राम जी से कहती, तपसी आप हमारे साथ में विवाह कर लो, अन्यथा इस पंचवटी में रह नहीं पाओगी। इस कथा में जरा गौर करिएगा। रावण की दशा बिगाड़ने के लिए इतनी बहनें बैठी, मैं निवेदन करता हूँ बहन बनना तो द्रौपदी जैसी बहन बनना, लेकिन शूर्पणखा जैसी बहन न बनना। मान लो बात, शूर्पणखा ने स्वयं अपने भैया का बिगाड़ा है और द्रौपदी ने स्वयं अपने भैया का बनाया है। अच्छा, जब शूर्पणखा की नाक और कान भगवान ने लक्ष्मण से कटवाया तो खरदूषण के पास गई, खरदूषण की मौत को किया। तब रावण के पास में गई। रावण सभा में बैठा था, बोली भैया, भैया के होते हुए अगर बहन की नाक और कान कट जाएं तो भाई का संसार में जीना धिक्कार है। रावण ने पूछा, बहन तुम लेने क्या गई थी? तब शूर्पणखा बोली, भैया भाई दो लड़के राम लखन इस दंडक वन में आए हैं, एक शैल सुंदरी सीते नामी नारी वे साथ में लाए हैं। रावण ने पूछा, क्या लेने, क्या करने वहां गई? तो कहा, भैया मैं उधर अचानक निकल गई, उस नारी से मिलना चाहा, और इतने में छोटे तपसी ने आकर के छल ले झूठ बोल दिया। जिसको झूठ बोले तो तनुक का है, बोले एक हाथ बढ़ा के बोल दिया, भैया मैं उधर अचानक निकल गई, उस नारी से मिलना चाहा, वो इतने में छोटे तपसी ने आकर के छल करना चाहा। यूं थोड़े नहीं बताए भैया हम बिहाव करेंगे, जो बिहाव करे बता देती रावण हुए हनक मार डाल, लीले आगे समाप्त हो जाए। तो बहन बनना तो द्रौपदी जैसी बहन बनना, लेकिन मैं आज निवेदन करता हूँ शूर्पणखा जैसी बहन न बनना, जो भाई का सर्वनाश हो जाए। बोलो गुरुदेव भगवान की जय हो। इस प्रकार शेष जी का जो है प्राणों का देवता लोग फूलों की वर्षा करेंगे, क्योंकि शेष जी अपनी प्रतिज्ञा का प्रण किए हैं। अब जो है आइए एक सोहर सुनाएंगे और एक भजन।